मैं हाई मोटे तक करनी थोन कला मोमड़ी आई माँ बड़ी मोमड़ी आई माँ बड़ी आवड़ वेगी आय सुध बुध दीजे शंकरी मेहर करे महमा चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सगत वीण हथी हंसवाहनी हे माता देव सुम अवदाम पर तरम मबर तरम दातरम सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री राम हे नाथ हरि भूयो भूयो नमामि वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हरि कृष्णं वंदे जगत गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में कोटि शत नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान मधुरभाषी ध्वज श्रेष्ठ बाल ऋषि जैसा नाम है वैसे ही भाषा में हंसते हंसते बोलते हैं, विनोद कहते हैं हमारी संस्कृत भाषा में। हंसी को हमने विनोद विनोद में ऐसा कर लिया, तो ये विनोद में ही बोलते हैं, नाम भी इनका विनोद जी है। ऐसे हृदय सम्राट सबका हितैषी चरित्र के धनी भागवत आचार्य हमारे विनोद जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, कैमरा मास्टर, हमारे साउंड मास्टर और यहाँ सभी विराजमान प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृ शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। सजना, हमारी संस्कृति बड़ी अनोखी है। सबके भीतर परमात्मा को देखने वाली संस्कृति है। मनुष्य तो क्या है, हमारे एक संत थे जो गांव से रोटियां लाता था और चौक में लाके सब रोटियां कुत्तों को बुला लेते थे, गऊओं को बुला लेते थे और फिर खुद भी उनके साथ खाता था। लोग हंसते थे, ये कैसा संत है, कुत्तों के साथ भोजन कर रहा है, गायों के साथ भोजन कर रहा है। और लोग हंसते तो उन्होंने कहा, रे भाई देता भी नारायण है
लाता भी नारायण है और खाता भी नारायण है। क्यों हंसी रे नारायण, तू क्यों हंस रहे हो? ये हमारी संस्कृति है कि सबके भीतर नारायण को देखने वाले, और हमारी ये मान्यता है सनातन धर्म की कि साकार भगवान सबके भीतर है। साकार भगवान भगवती हमारी मातृ शक्ति में है और निराकार वो परमपिता परमेश्वर है। तो सब में भगवान देखने वाले ये हमारी संस्कृति है। और हम लोग सबों, हम यहाँ पर आपके यहाँ आए, आपने बहुत मान रखा, धन दिया और सेवा की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके गांव का हर कार्य सफल हो। पर सज्जनों, इस संस्कृति को याद रखना, जब हम पशु पक्षी को भी पराया नहीं मानते हैं तो ये कोई भी ऐसा कोई भावना पैदा हो जाए कि ये तो अमुक जाति के हैं, कि ये अमुक जाति के हैं। ये जातिवाद की बीमारी मत रखना। ये हमारी तलावी तलाई है ना, ये हम सब की माँ, एक ही तलाई का हमने पानी पिया, एक ही गलियों में हम रमे हैं और एक ही गांव हमारे ऊपर लगता है कि फलाने गांव के हैं। तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि पशु पक्षियों को भी अलग मत मानो। तो गांव में किसी प्रकार का अलगावाद नहीं होना चाहिए, ये हमारी चाह है। और ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी चीजों को भुलाना। बहुत जो ताकतवर होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बलवान होंगे, वो क्षमा करने की क्षमता रखते हैं, और कमजोर होगा वो छोटी छोटी चीजों को गिनेगा। तो कमजोरी का परिचय नहीं देना है, वीरता का परिचय देना है, बुद्धिवानी का परिचय देना है, बहादुरी का परिचय देना है और गांव को एक बनाना है। सज्जनों, ये भारतीय संस्कृति है, भारत देश का नाम नहीं है। इस देश का नाम था जम्बूद्वीप, फिर देश का नाम था आर्यावर्त, और भारतीय संस्कृति भा मीन्स प्रेम, भा मीन्स विद्या, उसमें रत रहने वाली संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति भाईचारा सिखाती है। और भाईचारा किसको बोलते हैं? भा मीन्स प्रेम, भाईचारा मतलब प्रेम, और ई मीन्स विशाल, जिसमें विशाल प्रेम है वो गांव सच्चा भारतीय है, उसमें भाईचारे की भावना है। तो कभी भी अलगावाद, वृद्धों का कर्तव्य है कि अलगावाद इस गांव में न रहे और सबको एक करें। तब हम आपको आकर के और नतमस्तक होकर के प्रणाम करेंगे। तो इसलिए हे बुजुर्गों, आपके सब बच्चे हैं, किसी भी जाति में आए हैं, जन्म लिया हो, किसी बिरादरी में लिया हो, आप सबके बा हो। इसलिए बाओं को सबको एकजुट होकर के, और कोई तरह की अलगावाद या कोई अराजकता, अत्याचार नहीं रहना चाहिए। हमारे ये ब्राह्मण देव बड़े ही सरल, बड़े सभ्य, और मैं क्या गुण गिनाऊं। ये जीवान के पास कोई शक्ति नहीं है, ये तो हृदय जानता है, और हृदय के जीवान नहीं है। ऐसे सौम्य संत है, ब्राह्मण है, इनके भी हृदय में क्या पीड़ा है कि हम कभी इस मंदिर का उद्यापन करेंगे और फिर मैं कथा करूंगा, क्या अरमान है। इसलिए सजना, यही हमारी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे को कुछ भी छोटा मान लेना, पर ये अलगावाद दूर कर देना और एकदम सौहार्द पैदा करना है, और प्रेम से सब गांव एकजुट हो जाएं। और फिर हमारे कथावाचक व्यास जी कथा सुनाएंगे, और हम भी आपसे वादा करते हैं सुनने जरूर आएंगे, और हमसे जितना होगा हम आपके साथ रहेंगे। ये जितना सामान है ये सब आपका है, हम इस सामान को आप जितना है उसको यूज ले सकते हो, और हमारा भी 7 दिन में इस गांव के लिए जितना उपयोग ले सको हम आपके वचनबद्ध हैं। आप बुलाओगे तो जरूर आऊंगा।
तो इसमें महीना 2 महीना पहले आपको कहना होगा, व्यास जी कथा करेंगे और हम सुनेंगे। गांव ने हमारे भाई बहनों ने प्रभात फेरी में आए, हवन में कम आए हो, इससे मुझे बहुत दुख है। अगर हवन में आ जाते तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है और 7 दिन में जितनी अशांति थी सब भाग जाती, पर दुर्भाग्य था देश का, आ नहीं पाए। कहा बहुत तो बारात और दिन एक ही बात कहते रहे, लेकिन याद रखो सजनों बुजुर्गों, ये समझ जाओ ये आपका घर नहीं है। अरे घर आपका कोई अलग है, ये तो 2 दिन की मुसाफरी करने आए हो और घर में आसक्ति रह गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारी व्यास जी गणित इतना सुंदर ज्ञान बताती है, आहा क्या बात है। अगर मैं छोटी छोटी गणित को अगर आप तक पहुंचाऊं तो 35-36 घंटे में कुछ अंश अपन इस गणित का गिना सकते हैं, लेकिन गणित जैसा थी कोई संसार में भागवत नहीं है। हमारे ऋषि 100 तक की गिनती करवा देते थे ना, उस बच्चे को पारंगत बना देते थे से केवल गणित से। हमारी संस्कृति गणित आधारित है, इसलिए एक की गणित, एक ईश्वर है, 2 धाराएं हैं, त्रिगुणा संपन्न जगत है, 4 अनेक प्रकार के 4 के केंद्र है, वेद 4 है, आश्रम 4 है, वर्ण 4 है, खान 4 है। इन 4 का बड़ा महत्व है। 5 तत्व है, 5 के भी ऐसे बहुत से हैं। 6 दर्शन है, दर्शन शास्त्र 6 है और 4 वेद है। जो 10 कंठस्थ हो जाते हैं उनको 10 स्कंद की उपाधि लगती है, और वो उपाधि रावण को लगी थी जिन्होंने 10 स्कंद कंठस्थ कर लिए थे। 10 माथे नहीं थे, ये बिल्कुल भ्रांतियां फैलाई गई है। अगर 10 रावण के माथा होता तो इतनी भोली सीता भी नहीं थी जो 10 माथा देख के समझती नहीं, माथा उसके एक ही था। ये बिल्कुल सीता हरण में पूरा खुलासा हो रहा है, फिर भी लोग उसको पकड़ के बैठे हैं। 10 स्कंद का नाम है। इसलिए हमारा धर्म शास्त्र जो है वो वेद है और ज्ञान की कुंजी उपनिषद है, जिसको शास्त्र कहा जाए, 6 दर्शन शास्त्र कहा जाए। ये हमारे बच्चों को जब ये वेद पढ़ना आ जाता था तो उनको कई अर्थ पूछने की जरूरत नहीं होती थी, वो अर्थ में ही काम करता था। आज की तरह अनर्थ नहीं होते, चाय नहीं पीते, गुटके नहीं खाते, जर्दे नहीं खाते, दारू नहीं पीते, अफीम नहीं खाते, क्योंकि वो अर्थ को समझ जाते थे। इसलिए ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर इन गणित का पूरा ज्ञान कर लें। फिर 24 वर्ष का हुआ तब गणित ने कहा तेरी च्वाइस, तेरी इच्छा थी, वैसे तू जी लिया, अब तुम्हें पचना होगा। इसलिए गणित ने कहा 25, तुम्हें पचना है। अब कितने वर्ष? 25 वर्ष और पचना है। तो कितने वर्ष में बात गणित बदली कि पचना था सो पच गया, पचना था सो पच गया। अब तुम्हें क्या करना है? अब वानप्रस्थ होना है। गणित कहती 51, अब चला जा। अरे 52, अब छोड़ इसको, नहीं तो मर गया तो भेड़ बकरियां घर के आगे कोई कुत्ता आदि होना पड़ेगा। इसलिए धर्म का काम कर, राष्ट्र का काम कर, गांव की उन्नति कर, सब में एकेश्वरवाद देख। सब तुम्हारी ही संतान है, चाहे छोटी जाति के हैं चाहे बड़ी जाति के हो। आप बुजुर्ग हो, सबके प्रति सहानुभूति से देखना है, तो वानप्रस्थी होना है। और फिर गणित ने कहा तेपन, ते मंस तू, पन मंस मंगता। अभी तक धापा नहीं घर से, अगर नहीं धापेगा तो कोई ऐसा प्राणी होगा जो बच्चे रोज लाठियों से मारेंगे। इसलिए कोई न कोई अच्छा काम कर तो ऋण से मुक्त नहीं होगा। घर से मोह रखेगा तो मोक्ष नहीं होगा। मोह का क्षय कर दे और अब आगे देश के लिए, धर्म के लिए, गांव के लिए, जाति के लिए, गरीबों के लिए, गऊओं के लिए ये करना है, वानप्रस्थी होना है। तो फिर कहता है
53, 54, 55, फिर और 2 साल दिया, अरे निकल जा 57, 58, और नहीं निकला तो उसके उपाधि लगी मूर्ख की। ए मूर्ख, सठ कहते हैं मूर्ख को। फिर 59, 60, 61, 62, यहाँ गणित नहीं बदलेगी माठराम, आप तो अध्यापक रहे हुए हो। ये 50 और 60 के बीच में गणित क्यों बदली, और 60 और 70 के बीच में मात्रा क्यों नहीं बदल रही है? क्यों यहाँ मात्रा बदलने की आवश्यकता नहीं थी, और 50 और 60 के बीच में मात्रा बदलने की जरूरत थी। फिर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, और फिर 75। जो करना था सो कर लिया, अबे तुम्हें तरना है। 25 वर्ष तक तुमने वानप्रस्थ का पालन किया, ऋण से मुक्त हो गया तो उसको कहते हैं मुक्ति, और मोह का क्षय हो गया उसको कहते हैं मोक्ष। मरने के बाद सजनों कुछ नहीं होना है, मरने के बाद तो लकड़ों में जाना है। जो किया वो जिंदे में किया। जब हमारे मन अंदर से तृप्त हो जाएगा, तर हो जाएगा, तो भटकाव दूर हो जाएगा और हम हमारे लोक में चले जाएंगे। इसलिए इस गांव को वानप्रस्थी जीवन का पहला कर्तव्य निभाना है कि मैं यहाँ से महीने 20 दिन में आप सब वृद्धों से भीख मांग के जाता हूँ कि सभी गांव में एकदम कोई अराजकता नहीं रहनी चाहिए, कोई अलगावाद नहीं रहने चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। और फिर अगर आप ये मंदिर का अगर उद्घाटन करोगे तो गांव में हर बच्चा मुस्कुराएगा, और वो पुण्य सब वृद्धों को होगा, बूढ़ियों को होगा, और भोलानाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, शिव आपके ऊपर राजी हो जाएगा। जो ज्यादा भूमिका निभाएगा गांव को एक करने में, उनको शिव आवाज सामने देगा, और जो बिगाड़ने का काम करेगा वो भगवान शिव के पास बहुत ताकत है, कुछ न कुछ और कर्म करेगा। इसलिए ध्यान रखना है, गांव को एक करना है, ये वृद्धों का काम है। 75। अब सन्यास, सन्यास का मतलब क्या है? स मतलब स्वयं, न्यास मतलब रख दिया, भगवान के कदमों में हमारा समर्पण हो जाना, इसका नाम है सन्यास। और फिर 80 किसकी? एक ही 80, सिर्फ ईश्वर की 80। ये गणित कहती है, मैं नहीं कहता। और फिर आगे बढ़ते कहा 90, कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने गृहस्थ का पालन ठीक तरह से किया, ब्रह्मचर्य का पालन ठीक किया था, वानप्रस्थ का जीवन भी मैंने ठीक ढंग से जिया, और सन्यास ठीक ढंग से चल रहा है। 90, अब कोई तकलीफ नहीं है। एक एक में, अणु अणु में ईश्वर को देखना, कोई पराया नहीं है, सब हमारे हैं, ऐसा भाव रखना। तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। 1 से आत्मा का प्रवेश और 100 से आत्मा की शरीर से बाहर आना। ये ओम सोहम, ये तो ईश्वर की प्राप्ति का मंत्र है, और हमारा इष्ट देव है, सबके भीतर बैठा है, वो उसको इष्ट देव मानना, सब में भगवान देखना, कोई पराया नहीं है। गांव की शान रखना, गांव में एकता लाना, ये उम्मीद रख करके हम यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन आप लोगों ने जो प्रेम दिया, स्नेह दिया, धन दिया, उनका हम सदैव आभारी रहेंगे। और कभी भी हमारे योग्य कार्य अगर आप समझोगे तो जब भी आप सिर्फ फोन कर देना, कोई गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं, आदमी भेजने की जरूरत, मैं बिल्कुल आपको सकारात्मक जवाब दूंगा। और जब बुलाओगे हम आएंगे भी। और हम अब यहाँ से तय करके जाते हैं, हमारे पंडित जी कथा सुनाएंगे और हम सुनेंगे, लेकिन गांव की एकता देखेंगे तो आएंगे। गांव में खींचा खींच हुई तो मत बुलाना, इसलिए गांव की खींचा खींच खत्म करनी है, और एक बाप की औलाद की तरह एक हो करके और गांव का बड़ा काम करो। ये काम बुजुर्गों का है, ये बुजुर्गों के गले में डाल के जा रहा हूँ। इसलिए आप सभी बुजुर्ग हो, हमारे पिता तुल्य हो,
और सब यहाँ के सभी छोटे छोटे हर जाति के लिए आप दादा और पिता की जगह हो। आप सबको पुत्र समझ करके अच्छी राय देना, अच्छी दिशा देना। गौ माता के लिए हमारे पंडित जी ने कहा होगा, जो 31 कुंटल चारा आया था, मैंने कहा वो यहाँ स्थानीय गौशाला में डाल देंगे, और हम ज़्यादा होता तो हम जरूर कुछ न कुछ करने की तमन्ना थी, पर कोई बात नहीं, हम जिएंगे जब तक आप जब भी बुलाओगे। हम एक दूसरों का, हम आपके लिए सहयोग करेंगे, आप हमारे लिए सहयोग करते रहना, और हम एक होकर के, नेक होकर के जिएंगे। और सब भाई बहनों को, बहनों से निवेदन है कि पति से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है। भगवान अगर किसी को ढूंढने नहीं जाना है, जिसके घर में पति देव सास ससुर जिंदे हैं, तो उनकी सेवा करना और भूखे को भोजन कराना, तुलसी ठाणे के नीचे दीपक करना, गाय के घी से दीपक करना, बच्चों को गायों का दूध पिलाना, भैंसों का न दूध पिलाना है और न कोई उसकी दीपक करना है। अगर गाय का घी न मिले तो आप चिटक जला लेना, तो गांव की संपत्ति बढ़ेगी, गांव में खुशहाली आएगी, हरियाली रहेगी, बरसातें होगी, और गांव में हमेशा अच्छे समाचार मिलते रहेंगे, तो हमें भी प्रसन्नता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका आभार। आपने कार्यक्रम को सफल बनाया, भगवान करे आपका जीवन सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, आप सबकी जय हो। अभी कथा समापन होने के बाद जहाँ से हम भागवत जी को लाएंगे, वहाँ सूंदा माता जी के मंदिर भागवत जी को पहुँचाने सबको चलना है, और कीर्तन करते हुए वहाँ जाएंगे कलश यात्रा, शोभा यात्रा में, और फिर कलशिया यहाँ लाके रखेंगे। इनका जल कोई भी भाई बहन किसी बर्तन में डाल के घर ले जाना, तो उस जल से स्नान करोगे थोड़ा थोड़ा डाल के बाल्टी में, तो पारिवारिक कलेश खत्म हो जाएगा। इसका नाम है कलश, कलह का क्षय करने वाला जल है, तो ये पवित्र जल है, तो जल भी ले जाना है, कलशिया यहीं रखना है। और शाम को नैनी बाई का मायरा भरा जाएगा, और रात को विशाल भजन संध्या होगी। भाई बहन सबको निमंत्रण देते हैं, आप सभी यहाँ आएंगे, लेकिन निमंत्रण में दो बातें होती है, एक तो यहाँ आके भोजन करना या भोजन करके आना। तो भोजन तो करके आना है, पर निमंत्रण यहाँ का पाना है, आना है। और कल सवेरे का मेरे ख्याल से भाई लोगों ने अभी निर्णय नहीं किया, निर्णय करेंगे तो बताएंगे। चलो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। शोभा यात्रा यहाँ से लेकर के सिंधोई माता के मंदिर तक चलेगी। और एक विशेष सूचना मेरे पास आई है, रात को चुनरी की बोली 41,000 चल रही थी। अभी कुछ भाइयों ने मिलकर के कुछ सूचना है, अब तक नाम तो मेरे पास नहीं आया है। 51,000 रुपए तक चुनरी हाँ जी बढ़ चुकी है, 51,000 रुपए हो चुकी है चुनरी। और रात्रि को मुझे लग रहा है कि 1,56,000 तक ये चुनरी जाएगी। कि भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा, तो हम 1,56,000 तक तो चुनरी पहुंचा ही देंगे, ऐसी आशा रखते हैं। और अभी 4 नाम आए हैं, तो हमारे रमेश जी बहुत सुंदर बोलते हैं, इसलिए जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और आइए नाम सुन लेते हैं। श्रीमान गणेशा जी डाया जी प्रजापत की तरफ से गौ माता के लिए 3100 रुपए भेंट किए गए हैं। अगर वो यहाँ पर हैं तो मंच के ऊपर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ले। श्रीमान चेला जी खाना जी प्रजापत की ओर से गौ माता के निमित्त 2100 रुपए भेंट किए गए हैं। अगर वो यहाँ पर है तो मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ले, सम्मान प्राप्त करे। श्रीमान भेमा जी केवला जी प्रजापत की तरफ से गौ माता के निमित्त 2500 रुपए भेंट किए गए हैं। अगर वो यहाँ पर हैं तो मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ले। श्रीमान रामा जी रवा जी प्रजापत की तरफ से गौ माता के निमित्त 1100 रुपए भेंट किए गए हैं। अगर वो यहाँ पर है तो मंच पर आए।
राम, जिनके नाम बोले जल्दी आ जाएं। और अभी मैं कथा को बस 7.5 मिनट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब देखना मेरी कथा की वो क्या कहते हैं स्पीड कितनी है ना। अभी 2 मिनट के भीतर। हाँ बोलिए। गुरुजी के चरणों में नमन। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई गलती है तो हमें क्षमा करना, इसलिए मैं भी कहता हूँ गांव वालों की तरफ से, अगर कोई भी छोटी मोटी भूल हुई है तो हम गांव वालों को, हम सभी कार्यकर्ताओं को क्षमा करें। अरे क्षमा ही है, हमने गलती का शब्द ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि ऐसी गलती एक बार और कर लेना जिससे आपके गांव में कथा हो जाए। गुरुजी नमन, आपने हमारे गांव में नाम हम देते हैं, हमारे महादेव जी का नाम आपने रत्नेश्वर महादेव दे दिया, तो आपको ही प्रतिष्ठा करवानी है। बिल्कुल, मैंने रत्नपुरा के महादेव जी का नाम रत्नेश्वर महादेव कर दिया, रत्न से भी प्यारा रत्नेश्वर महादेव। तो आपने गलती की, खूब घी खिला दिया। ये कोई हमारे इनके पंडित जी का गला खराब हो गया और इनका भी गला खराब हो गया। घी खूब खिलाया, एक गलती हुई। खूब भोजन करवाया, तो इसको ऐसी गलती तो रोज करोगे तो हम तो मुस्कुराते मुस्कुराते इसको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए कोई गलती नहीं है। गलती तो हम भटकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हम जैसे कर सकते हैं। आप जैसा सज्जन गांव, सात्विक गांव, सुलझा हुआ गांव गलती क्यों करेगा हमारे थके। इसलिए हम बोलते ज़्यादा हैं, कुछ गलती भी हो जाती है तो आप माफ़ करना। और आज हमारा प्रेम है आपसे, वैसा ही हमारा सदैव प्रेम बना रहना चाहिए। बस इसी आशा के साथ